अभिषेक जी, एक हिंदी माध्यम की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जब स्टूडेंट आते हैं तो जिन एरियाज से आते हैं, जिस इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए दिल्ली में लंबे समय तक सस्टेन कर पाना काफ़ी कठिन होता है। कुछ आपका रेडीमेड कंटेंट है और आपने आंसर लिख के चले आए, लेकिन सिविल सर्विसेज परीक्षा में अगर हम देखें तो आपको अपने नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि कंटेंट प्लस इंटेंट, कि आपके पास कंटेंट भी अच्छा है जिसको बच्चों को हम आप दे रहे हैं, और साथ में हमारा इंटेंशन भी प्योर है कि हमें बच्चों को ऐसा तैयारी कराना है कि वो उनका सिलेक्शन हो सके, केवल पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाना है। जैसे सर जैसे टीचर हैं, टीचर का रोल क्या होता है कि सर अपने लेवल से जाते हैं बच्चे के लेवल पे, फिर बच्चे को अपने लेवल पे खींच कर लाते हैं। तो ऐसे ही सर हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लैकिंग हैं जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, तो उस पर ही हमने काम करके उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मंजेश कुमार और मेरे साथ हैं श्री अभिषेक श्रीवास्तव, नेक्स्ट आईएएस के एकेडमिक डायरेक्टर। आज हम लोग नेक्स्ट आईएएस के जीएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि इस कोर्स में स्टूडेंट्स को क्या खास मिलता है और ये कोर्स विशिष्ट और अलग कैसे है। तो अभिषेक जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेक्स्ट आईएएस इंग्लिश मीडियम में एक वेल प्रूवन इंस्टीट्यूट है और इसने अपनी क्वालिटी, गुणवत्ता पूरी तरह से प्रूव कर रखी है। आप हिंदी माध्यम में भी आए हैं, तो हिंदी माध्यम में आने के पीछे क्या कारण है? सर, जिसकी जो कहानी है वो ऐसी है कि सर जब इंग्लिश माध्यम में हमने इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे प्रयासों को सराहा। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे थे और उन्होंने बताया कि हिंदी माध्यम में भी ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है जो स्टूडेंट को इस तरीके से हेल्प कर सके जैसा इंग्लिश मीडियम में हम लोग कर रहे हैं। ये डिसीजन थोड़ा सा टफ था क्योंकि हिंदी माध्यम में थोड़ा सा अलग तरह के चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट के हैं, बट साथ में एक सच्चाई ये भी है कि अगर हम यूपीएससी की परीक्षा को देखें तो यूपीएससी की परीक्षा में दो तरह के जो अभ्यर्थी हैं वो हैं इंग्लिश माध्यम के और हिंदी माध्यम के, जो मेजर हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो एक सेक्शन के लिए कुछ करना और दूसरे सेक्शन के लिए कुछ नहीं करना, वो हमें भी लगा कि हमें शायद हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इस वजह से हम हिंदी माध्यम में आए। अच्छा, नेक्स्ट आईएएस के एड्स को, विज्ञापन को जब हम देखते हैं तो एक बात बार बार साफ साफ दिखती है कि आपने एक स्लोगन बनाया है कि अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्ता अब हिंदी माध्यम में भी। इसका मतलब क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? सर, कोई भी चीज़ जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है सर, वो इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन जी। और ये आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो केवल रोड लर्निंग नहीं हो सकती, एक सिंपल आपकी तैयारी नहीं हो सकती, उसमें क्वालिटी एजुकेशन का होना मस्ट है। जब मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ सर, तो इसका अर्थ ये है कि सर जो आपका सिलेबस है, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो एक सिलेबस होता है कि आपने पढ़ा, कुछ आपका रेडीमेड कंटेंट है और आपने आंसर लिख के चले आए। लेकिन सिविल सर्विसेज परीक्षा में अगर हम देखें तो आपको अपने नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है। जब आपको नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है तो जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, अगर वो क्वालिटेटिवली नहीं पढ़ाई जाएंगी तो वो बहुत ही मुश्किल होगा बच्चों के लिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना। इसकी वजह से हमने बात की कि क्वालिटी एजुकेशन की, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। अब ये जो गुणवत्ता है इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे कि पहला पैरामीटर है कि जो है फैकल्टीज़, क्योंकि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो फैकल्टी के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। तो जो हमारी नेक्स्ट आईएएस की फैकल्टीज़ हैं, हम फैकल्टीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। फैकल्टीज़ ही किसी इंस्टीट्यूट्स के पिलर होते हैं। तो नेक्स्ट आईएएस में जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ही रिनोन्ड फैकल्टीज़, इसमें आप भी हैं सर, तो बहुत ही रिनोन्ड फैकल्टीज़ हैं। सभी के जो एक्सपीरियंसेस देखेंगे, जो आप सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों को जो वो मार्गदर्शन जिनका कर रहे हैं वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों को इन्होंने इनका मार्गदर्शन भी किया हुआ है। इसके अलावा सर जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे, वो केवल एक अच्छे टीचर ही नहीं है, एक अच्छे इंसान भी हैं। यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि कंटेंट प्लस इंटेंट,
कि आपके पास कंटेंट भी अच्छा है जिसको बच्चों को हम आप दे रहे हैं, और साथ में हमारा इंटेंशन भी प्योर है कि हमें बच्चों को ऐसा तैयारी कराना है कि वो उनका सिलेक्शन हो सके, केवल पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाना है, फॉर द सेक ऑफ स्टडी जिसको बोलते हैं, वैसा नहीं करना है। उनको हमें कोशिश करनी है कि उनको इस परीक्षा में सफलता दिलाएं, और उसके लिए हमारे साइड से जो भी सपोर्ट हो सकता है हमें करना है, और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी फैकल्टीज़ की। आप देखेंगे फैकल्टीज़ क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास के बाद भी फैकल्टीज़ रुकते हैं, क्लास से पहले भी फैकल्टीज़ आते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने बोल दिया, किसी भी स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में कोई भी बैरियर नहीं है, स्टूडेंट डायरेक्ट फैकल्टी और स्टूडेंट इंटरेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट माध्यम से, जिस हिसाब से फैकल्टीज़ को पसंद है, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को पसंद है, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट उसमें कोई भी बीच में नहीं आता। जब आपकी क्लास चलती है तो क्लास से पहले भी फैकल्टी सर आप खुद आते हैं 1 घंटे पहले, ताकि आप बच्चों के डाउट ले सके। क्लास के बाद रुकना, क्लास के बाद रुक के डाउट सॉल्व करना। कई बार क्लास नहीं भी होती है तो कई बार बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो फैकल्टीज़ आती हैं। इंग्लिश माध्यम में तो हमेशा से आती रही है पिछले कई वर्षों से। हिंदी माध्यम में भी सर हमने देखा है कि सभी लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सर सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो तैयारी का है, वो है कि आपका स्टडी मटेरियल क्या है। और ख़ासकर हिंदी माध्यम में स्टडी मटेरियल की जो क्वालिटी है वो उतने उस लेवल पे नहीं है जो इंग्लिश माध्यम में है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इंग्लिश माध्यम में जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से कंटेंट इंग्लिश माध्यम बनना इजी रहता है। तो हिंदी माध्यम में जो कंटेंट है, तो ऑल्दो सोर्सेज जो हैं हमने ऑथेंटिक उठाए हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से, उसमें कई सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश माध्यम में हैं। लेकिन जब हम उसको हिंदी माध्यम के लिए बना रहे हैं तो हमने इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखा है कि जो भी कंटेंट जा रहा है हिंदी माध्यम के लिए उसका भावार्थ हो। वो ऐसा ना हो कि जो है हमने केवल गूगल ट्रांसलेट करके दे दिया, कट पेस्ट करके जो एक चलता है ऐसा। हमें सेम कंटेंट हम सोर्स लेते हैं कि ठीक है हमारा इंग्लिश मीडियम का सोर्स है, चाहे वो न्यूज़पेपर का सोर्स हो चाहे गवर्नमेंट वेबसाइट का सोर्स हो, तो हम उसको एज अ सोर्स ही ट्रीट करते हैं। और जब हम कंटेंट बना रहे होते हैं तो जैसे इंग्लिश माध्यम में हम कंटेंट लिख रहे होते हैं वैसे ही हिंदी माध्यम में कंटेंट लिख रहे होते हैं। हमारी सब मैगजीन्स आपकी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए पड़ी है। कोई भी देखेगा तो उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने, और कंपेयर करेगा इंग्लिश माध्यम की जो मैगजीन्स हैं और हिंदी माध्यम की मैगजीन्स हैं, तो उनको पता चलेगा कि नहीं इन्होंने ऐसे सिंपल ट्रांसलेट नहीं किया है, इन्होंने इस चीज़ को रीराइट किया है तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए। तो सर ऐसे ही हमारी बुक्स हैं, तो जो 18 बुक्स हैं टोटल वो दी जाती हैं स्टूडेंट्स को, और वो 18 बुक्स हमने रीराइट की हैं ताकि वो बिल्कुल हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए उचित हों। सेम क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स को मिल रहा है वही हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को मिल सके। फिर सर जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एकेडमिक कोच की। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं, वो क्लास में भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और क्लास के बाद भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब सारे जो स्टूडेंट्स हैं सर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी थोड़ी वेरी करेंगे, यूनिक होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक यूनिक सोल्यूशन भी चाहिए होता है, कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए होता है अपने प्रॉब्लम का, एकदम पर्सनलाइज्ड। जी 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 जी। इनफैक्ट इसका इसलिए हमने बोला भी हुआ है कि पर्सनलाइज्ड आपके एकेडमिक कोच हैं। अभिषेक जी, एक हिंदी माध्यम की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जब स्टूडेंट आते हैं तो जिन एरियाज से आते हैं, जिस इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए दिल्ली में लंबे समय तक सस्टेन कर पाना काफ़ी कठिन होता है। इंग्लिश मीडियम इस मामले में बहुत अच्छा है कि वो लोग बहुत टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं और टाइम बाउंड मैनर में। मैं समझता हूँ नेक्स्ट IAS भी 1 ईयर में शायद इंग्लिश मीडियम का वो करवा देता है। बट हिंदी के इंस्टीट्यूट इस बात को लेकर बहुत सीरियस नहीं है और काफ़ी लंबे समय तक वो पंचवर्षीय योजना की तरह चलता है। तो क्या इस बारे में भी, सिलेबस के टाइमली कंप्लीशन के बारे में भी आपकी कोई योजना है? जी सर ये सिलेबस कंप्लीशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है तैयारी का। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक आप प्रैक्टिस मोड में नहीं जा सकते, और आप जब प्रैक्टिस मोड में नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एट द एंड आपको प्रीलिम्स में प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करने हैं, मेंस में मेंस के आंसर्स लिखने हैं और इंटरव्यू में आपको बोलना है। और उसके लिए जब हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन मतलब कि आपका फाउंडेशन रेडी है, आप अब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हैं। तो जब ये सर हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो सिलेबस है, तो सिलेबस को हमने बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिवाइड कर रखा है।
हमने फैकल्टी से कंसल्ट किया, हमने इंडिपेंडेंटली जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट किया, और हमारी खुद की कंटेंट रिसर्च टीम है जिसने देखा कि इस सिलेबस को कवर करने के लिए एक ऑप्टिमम टाइम क्या लग सकता है। उसके बेसिस पे हम एक नंबर पे आए और ये डिसाइड किया कि इतना टाइम लगना चाहिए। तो जो हिंदी माध्यम के जो सिलेबस कंप्लीशन का टाइम हमने रखा है वो 16 महीने रखा है। और सर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नेक्स्ट आईएएस में इंग्लिश माध्यम में कि हमने जो डेट दी है उस डेट से 2 दिन पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नहीं कंप्लीट होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फोर्स करते हैं कि बिल्कुल टाइमली कंप्लीशन हो जाए। और 16 महीने का मतलब है सर हम लोग 16 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। और जब 16 महीने में कंप्लीट होगा तो फिर बच्चे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम साइकिल है उसके लिए जो एडिशनल चीज़ें करनी हैं उनको, जो आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, उस मोड में आ सकते हैं। तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत सर इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो सिलेबस कंप्लीशन में भी 3-4 चीज़ें और होती हैं, जैसे कि शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग में सर हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कई बार क्या होता है कि सर सिलेबस हमने कंप्लीट करना है, एक सब्जेक्ट लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, ऐसे लगाना स्टार्ट किया। उससे क्या होता है कि सिलेबस तो वैसे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट के माइंड में जो कंसेप्ट अब्जॉर्ब हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो सिलेबस तो कंप्लीट करना है, एट द सेम टाइम उसकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए हमने सर एक मॉड्यूल वाइज टीचिंग का प्लान बनाया हुआ है। तो हमने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको एक मीनिंगफुल मॉड्यूल्स में तोड़ दिया है, डिफरेंट चंक्स में तोड़ दिया है, और एक बार में एक चंक जो होता है उस सिलेबस का वो कंप्लीट किया जाता है। इससे ये भी इंश्योर्ड होता है कि जो इंटरकनेक्ट करना है टॉपिक्स को बच्चे वो भी कर सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर धीरे धीरे उनको मिलता है। प्लस सर जो सब्जेक्ट शेड्यूलिंग है उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि जो सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है अपने उनको समझने के लिए, जैसे कि सर मान लीजिए सर एथिक्स है, तो एथिक्स बिल्कुल शुरुआत में नहीं लग सकता, उसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज पॉलिटी का थोड़ा सा आपको बाकी सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, तो हम उसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं। तो सब्जेक्ट शेड्यूलिंग में ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि क्या इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है सिलेबस कंप्लीशन का, अलॉन्ग विद कि जितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है उतने टाइम में वो कंप्लीट भी हो। चूँकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है और लंबा चलता है, चूँकि आप इसको 16 महीने में कंप्लीट करवा रहे हैं, तो क्या आपने क्लास की ड्यूरेशन, आमतौर पर क्लासेस 2.5 घंटे की चलती है, तो क्या उसको लेकर भी नेक्स्ट आईएएस ने कुछ किया है? सर हमने टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो हमारे टाइम है इनफैक्ट ज़्यादा है, बट लेकिन हमने क्लास की ड्यूरेशन जो है वो 2.5 घंटे से 3 घंटे कर दी है। तो आधे घंटे पर डे का हमें वहाँ पे एडवांटेज मिला है। दूसरा सर हम कोशिश करते हैं कि छुट्टियाँ कम से कम रहें, क्लास कैंसिल ना हो, ये सारी चीज़ें भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट अगर कुछ इमरजेंसी कंडीशन में क्लासेस नहीं भी हुई हैं तो हम संडेज़ को क्लास करा लेते हैं, सो दैट कि डेज़ में एक्सटेंड ना हो आपका जो सिलेबस है। अगर मेरे पास साल में 16 महीने में मेरे पास अगर 15 इमरजेंसी आई है तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली आधा महीना डिले हो गया। लेकिन अगर मैं उस 15 जो दिन है, 15 इमरजेंसीज हैं, उनको मैं संडेज़ को एब्जॉर्ब कर लूँ या एक्स्ट्रा टाइम पे थोड़ा सा दे के एब्जॉर्ब कर लूँ, तो हमारा सिलेबस बिल्कुल टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखा हुआ है। और जो 3 घंटे हमने ये पाया है कि सर 3 घंटे तो एक ऑप्टिमम टाइम, कोई अगर पढ़ाई करना क्लास में आ रहा है तो उसको उतना पढ़ना ही चाहिए। तो इस वजह से भी हमने ये रखा हुआ है टाइमिंग। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समय उतना ही दिया जाएगा लेकिन ड्यूरेशन घट जाएगा। जी और जी, समय के साथ किसी प्रकार का समझौता या कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि टीचर्स या तो संडे को क्लासेस ले रहे हैं, छुट्टियां कम हो रही हैं, 2.5 घंटे की जगह 3 घंटे का हमारा कवरेज है। और अगर उसके बाद भी मान लीजिए कि 50 दिन का हमने टारगेट रखा है, तो उससे अगर ज़्यादा करना है तो संडे क्लासेस होगी या 3 घंटे की जगह 3.25 घंटे की क्लासेस। नेक्स्ट आईएएस में ये बात तो है ही कि समय के साथ ये ना समझा जाए कि 16 महीने का मतलब समय कम है, वो अवधि कम है, ड्यूरेशन कम है, लेकिन जो क्लास की टीचिंग आवर्स है वो उतनी ही रहेगी जो आमतौर पर 2 साल में हो पाती है, उसको हम लोग 16 महीने में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो टीचिंग और क्लासेस की बात हो गई अभिषेक जी। इसके अलावा स्टूडेंट सपोर्ट मेजर्स या टेस्ट, इनके बारे में क्या खास कोर्सेस में है? जी सर सर जो टेस्ट होते हैं ये बहुत इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन होते हैं आपका। टेस्ट आपको 2 तरीके से हेल्प करते हैं। एक तो आपका सर वो
आपको समय समय पे बताते रहते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, आपका असेसमेंट होता रहता है कि आप इस लेवल पे हैं, आपको फर्दर इम्प्रूव करना है या नहीं करना है। दूसरा सर, आपकी जो नॉलेज में गैप्स हैं, कई बार ऐसा होगा कि सर क्लास में आपको लगेगा कि आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप प्रश्न हल करने जाएंगे तो प्रश्न हल नहीं होगा। तो हमने सर इस चीज़ को 3 लेवल पे एक तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक तो सर है कि जब क्लास चल रही है आपकी, तो क्लास में हम हर हफ्ते, जैसे हमने बताया मॉड्यूल वाइज टीचिंग है, तो हर हफ्ते हमने एक सिलेबस डिसाइड किया हुआ है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, उसको हम वीकली क्लास टेस्ट के माध्यम से बच्चों को टेस्ट देंगे। इस टेस्ट में सर दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे आपके। एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लिखने होते हैं। और जो कंटेंट होता है इसका, जो सिलेबस होता है, वो वही होता है जो आपको हफ्ते में, 1 वीक में पढ़ाया गया है। फिर सर 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, तो हम एक मंथली क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब इसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं। इसमें भी सिलेबस वही होता है जो आपको लास्ट 1 मंथ पे पढ़ाया गया है। इससे 2 चीज़ें फ़ायदा होती हैं सर, जैसे मैंने बताया कि एक असेसमेंट आपका हो रहा है, आपका लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई हो रहा है, और सर रिवीजन में भी आपको हेल्प करता है। उसके अलावा सर हमने एक अनुभव प्रीलिम्स और अनुभव मेंस दोनों ही एक ओपन, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट करते हैं। अनुभव प्रीलिम्स में आपके बिल्कुल जैसे यूपीएससी में जैसे नाम अनुभव है, तो उसको उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, पेपर की सेटिंग वैसे ही होती है। जो हम एग्ज़ाम कराते हैं वो भी स्कूल में कराते हैं, सो दैट कि उनको एक अनुभव हो जाए उसमें। और इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो रजिस्टर करते हैं यहाँ पे, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम मिला के 45,000 से ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे भी उनका असेसमेंट होता है जो बच्चे हमारे यहाँ करना चाह रहे हैं। प्रीलिम्स में और मेंस में ऑब्वियसली नंबर्स थोड़े से कम होते हैं, कुछ थाउजेंड्स में होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी एक असेसमेंट उनको हो जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो कोई भी सिंसियर स्टूडेंट है और वो नेक्स्ट टेस्ट को अच्छे से फॉलो कर रहा है सर, तो मेरा सर जो विचार है कि वो बेस्ट पॉसिबल जो उनको गाइडेंस मिल सकती है वो मिल रही है। और जैसा हमने देखा है अपने अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के एफर्ट से जो उनको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तो मुझे भी यही लगता है कि उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा और टोटली वो रिलाई कर सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे तैयारी पर। मतलब पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम वाली स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है कि आप हिंदी में भी लागू करने वाले हैं, एकदम टाइमली टेस्ट, उनकी राइटिंग स्किल डेवलप हो। सर पूरी तरीके से स्ट्रेटजी नहीं, थोड़े से अपने, जैसे मैंने बताया कि हिंदी माध्यम के चैलेंजेस अलग हैं, तो वेरिएशंस हैं, बट सर जो एंड गोल है कि बच्चे का सिलेक्शन, तो वो हमारे दिमाग में है। और क्योंकि सर अलग तरीके के जो कुछ बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी आते हैं, अलग तरीके से पढ़ाई भी गया हुआ है, तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए कि उनको उस लेवल पे ले आना यूपीएससी के, तो वो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी माध्यम भी। जैसे सर जैसे टीचर हैं, टीचर का रोल क्या होता है कि सर अपने लेवल से जाते हैं बच्चे के लेवल पे, फिर बच्चे को अपने लेवल पे खींच कर लाते हैं। तो ऐसे ही सर हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लैकिंग हैं जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, तो उस पर ही हमने काम करके उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक फेयर चांस मिले बच्चों को सिलेक्शन का। अच्छा, एक एम कोर्स काफ़ी चर्चित है और काफ़ी इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है, ये स्पेशल मेंटोरशिप का है कोर्स, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। सर एम्स का सर फुल फॉर्म जो है वो एडवांस इंटीग्रेटेड मेंटरशिप है। सर एडवांस इसको इसलिए बोला जाता है कि ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो या तो फाउंडेशन कोर्स कर लिया हो या तो खुद से सिलेबस पढ़ा है तो पढ़ लिया हो, इसलिए इसको एडवांस बोलते हैं। सर सेकंड, ये इंटीग्रेटेड इसलिए बोलते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ें इसमें कवर होती हैं। हमारे फाउंडेशन में भी तीनों चीज़ें कवर होती हैं, उसके बारे में एक बार मैं वापस डिस्कस कर लूँगा। और सर मेंटरशिप, जहाँ पे हम गाइडेंस की बात करते हैं। सर एक जब इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा आ रहा होता है फाउंडेशन में, तो उसकी एक रेगुलरिटी बनी है, उसका एक रूटीन बना हुआ है, उसका एक दिनचर्या बनी हुई है, उसके हिसाब से ही वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब वो इससे बाहर निकलता है तो सेल्फ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कि खुद से कैसे पढ़ाई करें, क्या शेड्यूल बनाएं, क्या नहीं बनाएं। तो एक जो स्टूडेंट है जो उसको अच्छे से तैयारी करनी है, तो उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए और उसको कांस्टेंट गाइडेंस कैसे मिलनी चाहिए, वही प्रोग्राम है एम, जिसमें मेंस के आंसर राइटिंग के भी हैं, जिसमें हमने 7 फेजेस में डिवाइड कर रखा है टोटल एम को, जिसमें आंसर राइटिंग भी है, आपके वीकली टेस्ट भी हैं,
कांस्टेंट डेली बेसिस पे आपकी मेंटरशिप भी है, और ये सपोर्ट थ्रू आउट चलता रहता है जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो जाता। नेक्स्ट आईएएस ऑफलाइन बैचेज तो चलाता ही है, इसके साथ साथ ऑनलाइन बैचेज भी चलती है, ऑनलाइन सपोर्ट भी देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी सर, जो बच्चे दिल्ली आने में असमर्थ हैं तो उनके लिए हमने लाइव ऑनलाइन कोर्सेज भी दे रखे हैं। सर लाइव ऑनलाइन कोर्सेज को एज़ क्लोज टू क्लासरूम बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें सर हमने इंटरेक्शन का एक मॉड्यूल रखा हुआ है, जहाँ पे वो जब क्लास चल रही है लाइव तो उस टाइम वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट का विंडो रहता है, वहाँ से वो कर सकते हैं। उनको स्टडी मटेरियल कोरियर कर दिया जाता है, वहाँ तक पहुँच जाता है। उनके जो मेंटर्स एकेडमिक कोच हैं वो भी उनसे रेगुलर जूम सेशन वगैरह करते रहते हैं। बीच बीच में हम फैकल्टीज़ के अलग से भी डाउट सेशन कराते हैं। क्लास में तो वो पूछ ही सकते हैं, और अलग से भी हम उनके डाउट सेशन कराते हैं, जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू सर हम उनका रेगुलर डाउट सेशन भी कराते हैं। इसके अलावा सर अगर ऑनलाइन का स्टूडेंट कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर दिल्ली आया, ऑफलाइन क्लास में भी आना चाहता है वो, तो भी हम अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। लाइव के अलावा सर रिकॉर्डेड वीडियोस भी उनके पास एक्सेस अवेलेबल रहता है। तो जो बच्चे काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, या फिर जो कॉलेज गोइंग हैं, जो कभी लाइव क्लास मिस कर लेते हैं, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। प्रीलिम्स के बाद तो सपोर्ट देने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अगर कोई मेंस क्लियर कर लेता है तो इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में क्या सपोर्ट्स हैं अवेलेबल? जी सर इंटरव्यू तो हम नॉर्मल इंटरव्यू गाइडेंस जो हम बोलते हैं, तो इंटरव्यू तो एक नॉर्मल नाम है, जो एक्चुअल नाम है इसका पर्सनालिटी टेस्ट है सर। और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। इसमें आपको कंटेंट भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आप कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आईएएस का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है सर, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें आपके मल्टीपल लेक्चर्स होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। इसमें आपकी जो बैकग्राउंड है, अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उसका स्पेशल सपोर्ट रहता है। आपका अगर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है और नेक्स्ट आईएएस में उसकी एक्सपर्टाइज अवेलेबल है तो वो अलग से आपको सपोर्ट दिया जाता है। उसके अलावा सर जो मॉक पैनल है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, जिनको एक्सपीरियंस है कि यूपीएससी में कैसे इंटरव्यू होते हैं, तो ऐसे 2 मॉक पैनल भी हम प्रोवाइड करते हैं। जिसमें से एक होता है सर फैकल्टी मॉक, जिसमें सीनियर फैकल्टीज़ होते हैं जो कि बहुत ही एक्सटेंसिवली फीडबैक देते हैं, सो दैट वो एक जो हमारा सिमुलेटर मॉक है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट बैठे होंगे जैसा यूपीएससी में होता है, उसके लिए रेडी हो सके। तो ये 2 तरीके से मॉक भी देते हैं। इसके अलावा सर 1-to-1 डैफ सेशन देते हैं। 1-to-1 डैफ क्वेश्चनएयर जनरेटर की जो एक प्लेटफॉर्म है हमारा, जहाँ पे डैफ का क्वेश्चन जनरेट किया जाता है। तो वो डैफ का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है सर। और सर 1-to-1 भी अगर किसी भी आंसर फ्रेमिंग में दिक्कत आ रही है आपको, और किसी चीज़ में इशू आ रहा है, तो हमारे ऑलवेज एक जो एक्सपर्ट है वो अवेलेबल रहते हैं, जिनसे आप डिस्कस करके आपका आंसर सही है या नहीं है, या फिर इसको और अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से उनको गाइड करते हैं। सर जो भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है या मेंस टेस्ट सीरीज़ है या एसे टेस्ट सीरीज़ है या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये सारे ही हमारे जीएस फाउंडेशन कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर कोई भी बच्चा जीएस फाउंडेशन कोर्स ले रहा है, कंप्लीट जो जीएस फाउंडेशन कोर्स होता है हमारा, उसमें भी वेरिएशन है, लेकिन जो कंप्लीट वाला अगर लेता है कोई भी, तो उसको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको केवल आप ये मान के चलिए कि बस उसने एडमिशन ले लिया, उसको बस अब पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। पूरा पैकेज प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक उसमें सारा शामिल है। जी सर। और ये मल्टीपल ईयर तक रहता है सपोर्ट सर। जो कभी भी आप इंटरव्यू क्लियर कीजिए या प्रीलिम्स क्लियर करिए, तो नेक्स्ट आईएएस का सपोर्ट हमेशा आपके पास अवेलेबल रहता है सर। आज हमने अभिषेक जी से नेक्स्ट आईएएस हिंदी मीडियम जीएस फाउंडेशन कोर्स के अलग अलग पहलुओं पर बहुत विस्तार पूर्वक बात की, और इस बातचीत से ये बात तो साफ साफ सामने निकल कर आती है कि जो नेक्स्ट आईएएस ने अपना स्लोगन बनाया है, अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्ता हिंदी माध्यम में भी, तो उसको ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और चूँकि मैं भी उस व्यवस्था का एक हिस्सा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यह प्रयास बहुत गंभीरता के साथ चल रहा है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर लेवल पर सपोर्ट अवेलेबल है। समय समय पर टेस्ट सीरीज होती है जो आपको इस एग्ज़ाम में लिखने के लिए तैयार करता है। इसके साथ साथ प्राइवेट कोच आपके पास अवेलेबल है, मेंटरशिप, और एक बहुत अच्छी बात जो इन्होंने बताई कि एक फ्रेंडली मित्रतापूर्ण माहौल में, जहां आपके सीनियर के जैसे कोच
मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करते हैं। समय सीमा की बात सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर कि आपको पढ़ाई के घंटे कम नहीं किए जा रहे हैं, पढ़ाई के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई की अवधि कम की जा रही है। जो अनावश्यक छुट्टियां हैं उसको खत्म किया जा रहा है। क्लास की ड्यूरेशन 2.5 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो निश्चित रूप से नेक्स्ट आईएएस के जीएस फाउंडेशन हिंदी मीडियम कोर्स को विशिष्ट, अन्यों से अलग और प्रभावी बनाते हैं। तो मैं बिल्कुल आपसे अनुरोध करता हूं कि एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है, इसके साथ सारे लोग जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। एक हिंदी माध्यम में एक नई सुबह, एक उम्मीद की नई किरण लेकर आएगी और हिंदी माध्यम में जो सिविल सर्विसेज में सिलेक्शंस की कमी होती जा रही है उसको फिर से नेक्स्ट आईएएस अपने प्रयासों से दूर कर पाएगा। थैंक यू।